हाँ भाई, एग्रीकल्चर इनकम छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। लिखिएगा जरा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया shall be exempt, मतलब नॉन टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ठीक है जी। इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सर, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपने उगाई भी है, ग्रोन एंड सेल दोनों काम करते हो आप। नंबर 2 सर, रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच इज यूज्ड बाय टेनेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। तीसरी बात, रेंट ऑफ फार्म हाउस। फार्म हाउस कौन सा वाला जो तुम सोच रहे हो, सलमान खान वाला, वो वाला नहीं है। लोकेटेड इन रूरल एरिया, जो कि यूज करते होंगे आप, यूज एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग यूनिट। और फोर्थ है इनकम फ्रॉम नर्सरी। इनकम फ्रॉम नर्सरी। हो गया? सुनो जरा मेरी बात। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, एग्रीकल्चर लैंड जो कहां पे है, इंडिया में सिचुएटेड है, उसके ऊपर बेटा कोई टैक्स नहीं लगता। तो कहता है एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं बेटा? 4 तरीके की इनकम होती है, उसे एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। नंबर 1 कि सर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा। सर इसका मतलब है कि आपने ग्रो भी किया और सेल भी किया। मान लीजिए आपका एक ऐसे ही कोई लैंड पड़ा हुआ है, वहां पे सर घास उगाती है अपने आप ही, है ना, बारिश वारिश होती है तो घास उगाएगी, अपने आप घास उगाई। तो बेटा क्या वो घास आपने क्या करा, घास काटी बेच दी, क्या उसको काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। आपने मेहनत ही नहीं करी उसके लिए। वो बोल रहे मेहनत भी करनी है, ग्रोन, है ना, एंड सेल। नंबर 2 रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विच इज यूज्ड बाय टेनेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। भाई आपने क्या करा, आपकी प्रॉपर्टी दी, आपने किसी और को दे दी, आपने कहा मैं खेती नहीं करूंगा, तुम मेरे खेत पे आओ खेती करो। तो भैया अगर तुमने खेती के लिए दे दी अपनी जगह, अब वो बंदा तो क्या करेगा, उसका खेती कर रहा है ना उस पे, तो वहां से जो रेंट आ रहा है तुम्हारे पास, वो भी तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तीसरा बोल रहा है रेंट ऑफ फार्म हाउस। रेंट ऑफ, जो कि लोकेटेड कहां पे है, रूरल एरिया में है, यूज्ड एज स्टोर हाउस और ड्वेलिंग हाउस। बेटा स्टोर हाउस आपने ना क्या कर रखा है, अपने एग्रीकल्चर लैंड पे एक स्टोर हाउस सा बना रखा है कि भाई गोदाम की तरह, कि भैया आए सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वहां पे रख सकते हो। या फिर ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस बेटा कौन सा होता है, छप्पर के जो झोपड़ी सी बनी होती है ना, छप्पर, उसे बोलते हैं बेटा ड्वेलिंग यूनिट।
अगली कहानी आती है इनकम फ्रॉम नर्सरी। नर्सरी की इनकम जितनी भी होती है वो एग्रीकल्चर इनकम में ही आती है। अब सर एक तो इसमें ना मेन कहानी क्या है, ये रूरल एरिया कौन सा होता है और अर्बन एरिया कौन सा होता है। हमने ये वर्ड तो पढ़ा है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया। अर्बन एरिया शहर है, रूरल एरिया गांव है, लेकिन किसे कहेंगे ये भगवान। अरे मैंने तो वैसी बना रही है, तुम भी बना लेना ना। पॉपुलेशन 10,000 और मोर। नंबर ए है 10,000 और मोर, नंबर बी में है 10,000 से ज्यादा 1,00,000 तक। कहां तक? और थर्ड है 1,00,000 से ज्यादा 10,00,000 तक। और फोर्थ है 10,00,000 से ज्यादा। आपको 3 तरीके की पॉपुलेशन नजर आ रही है। ये लेकिन इतना ही बैठेगा, अंदर तो उतना ही है बेटा। इसका मतलब क्या है, ये तो उतना ही होगा ना। इसका मतलब क्या है, 10,000 और मोर। और बेटा 10,000 से ज्यादा, और ज्यादा भी कहां तक? सिर्फ 1,00,000 तक। तो अगर इतनी पॉपुलेशन कहीं पे भी रहती है, 10,000 से ज्यादा रहती है, तो बेटा वहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 किलोमीटर के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर कोई भी एमसीडी का ऑफिस है तो वो कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया है। हेडिंग लिख लेना, मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया। दीदी जहां भी पॉपुलेशन अगर 1,00,000 तक ही रहती है और उसके 2 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई एमसीडी का वो है तो चलेगा। दूसरा है 10,00,000 से 1,00,000 से ज्यादा 10,00,000 तक, तो कितना? 6 किलोमीटर। और अगर 10,00,000 से भी ज्यादा है तो 8 किलोमीटर। अगर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी एमसीडी का ऑफिस है तो वो क्या है? ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? एमसीडी ऑफिस। याद रहेगा, एमसीडी ऑफिस है तो वो क्या रहेगा? अर्बन एरिया। वरना क्या बन जाएगा वो? रूरल एरिया। सर ये हो गया हो तो बता दो। अब सर हम पहाड़ों में जाते हैं जब, तो पहाड़ों में क्या होता है भाई, 2-2 किलोमीटर तक, कई दूर तक, 2 किलोमीटर छोड़ो 20-20 किलोमीटर तक कोई ऑफिस क्या बंदा का घर नहीं होता। तो भाई वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रूरल एरिया में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रूरल एरिया में आ जाएंगे। आप कोई गांव में पहुंचे, गांव के बाहर वहां पे देखते हैं एमसीडी ऑफिस कहां पे है। अगर वो एमसीडी ऑफिस 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ रहा है तो वो गांव कौन सा कहलाएगा? अर्बन एरिया कहलाएगा। वरना वो क्या कहलाएगा? रूरल एरिया। तो ये चीज भी हम किससे देख रहे हैं? पॉपुलेशन से देख रहे हैं, पॉपुलेशन कितनी रह रही है। अगर वहां पे 1,00,000 से ज्यादा 10,00,000 के बीच में पॉपुलेशन रह रही है तो बेटा वो एरिया कहां तक चला जाएगा? 6 किलोमीटर तक। और अगर 10,00,000 से भी ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है तो 8 किलोमीटर तक। और वैसे तो अब यार हम शादरा में रह रहे हैं यहाँ पे। आप एक बात बताओ, हमारे यहाँ एमसीडी ऑफिस ये रहा शामल कॉलेज के साथ में, गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा एक ऑफिस ये रहा एमसीडी का, एक इधर है जहां पे आधार कार्ड बनते हैं, और एक इधर रोड पे भी है। तो ऐसे बहुत सारे सर ऑफिसेस बने हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया हो तो कर लिख सकता हूं आगे। एक एग्जांपल लिखिएगा, मिस्टर चिराग प्रोड्यूस्ड 1,000 टन ऑफ पोटैटोज जिसकी कॉस्ट है 70,000 रुपए। तो भाई साहब मिस्टर चिराग ने प्रोड्यूस करें 1,000 टन पोटैटोज जिसकी कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपए। इसमें से इन्होंने 2 काम करे, 200 टन पोटैटोज
वो सोल्ड कर दिए सर इन रॉ फॉर्म, ऐसे ही बेच दिए, और 800 टन का क्या करा, फर्दर प्रोसेस्ड किए हैं, जिसमें प्रोसेस कॉस्ट जो आती है हमारी वो कितनी आती है, 3 लाख रुपए आती है। सर क्या बना रहे हैं भाई साहब ऐसा, बताओ जरा, पोटैटो के क्या बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। अब भैया चिप्स मार्केट में ये सेल करते हैं, चिप सेल चेप भी होता है, चिराग भी होता है। भाई साहब कितने के बिकते हैं, 15 लाख रुपए के बिकते हैं। तो कैलकुलेट करो इसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2 नेट बिजनेस इनकम। 2 चीजें निकालनी है बेटा, एग्रीकल्चर इनकम भी निकालनी है और बिजनेस इनकम भी निकालनी है। भाई बताओ ना यार कितना बनेगा, ये लिख लिया क्वेश्चन। सर जरा एक रूल पढ़िए, रूल 7 सेल क्या, अरे दीदी उसी में समझ में आ जाएगा ना, एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, ठीक है। अगर आपने सेल इन रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में बेचा था जो, तो उसे हम क्या मानते हैं, टोटल एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। बेटा टोटल एग्रीकल्चर इनकम जिसका सेलिंग प्राइस क्या था, बेटा मेरी बात सुनो, ये यहां पे लिखा नहीं है, 1,30,000 है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या था, माइनस कॉस्ट। तो 1,30,000 माइनस कॉस्ट क्या आएगी, नहीं कॉस्ट तो 200 टन निकलेगी ना, वो 200 टन निकलेगी। तो कितना आएगा, 1,16,000। अब सवाल ये है सर ये 200 ये 14,000 कैसे आ गया। बेटा 70,000 अगर 1,000 के लिए है तो बताओ 200 के लिए कितना, बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया यहां तक, बोलो आया नहीं आया। अब बेटा अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेस। अब इसमें बेटा 2 बातें हैं, इफ प्रोसेस इज कंपल्सरी, अगर प्रोसेस क्या था, कंपल्सरी था, या फिर प्रोसेस क्या है, ऑप्शनल है। जैसे जिंदगी में तुम्हें किसी ने ऑप्शनल बना रखा होगा, तो ऑप्शन क्या है, अगर प्रोसेस क्या है, कंपल्सरी है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल एग्रीकल्चर इनकम। और अगर ये प्रोसेस ऑप्शनल होता है
तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? इसके अंदर दो हिस्से आते हैं। प्रोसेस ऑप्शनल, अगर प्रोसेस क्या है? ऑप्शनल है, तो इसमें एक तो आएगा एग्रीकल्चर इनकम और आपने दो पार्ट है तो ये क्या है? और एक आएगी बिजनेस इनकम। क्या कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? देखो फिर से बेटा, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम निकाल रहे हो, वो भी किस चीज को लेकर? सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर, तो बेटा कैसे निकलेगी उसकी एग्रीकल्चर इनकम? बताओ। तो हम पहले ही बोलेंगे कि सर जो रॉ फॉर्म में बेचा वो तो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। दूसरा है कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं, अगर कंपलसरी है हमारे लिए, जैसे यार टबैको होता है, टबैको जो बनता है वो किससे? तेंदू से बनता है। तेंदू, तेंदू के पत्ते होते हैं। नशे करते हैं तो बेटा तेंदू के पत्तों की जरूरत पड़ती है। अब टबैको ना सिर्फ ऐसे नहीं बिकता, पत्ते होंगे, उसे सुखाएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद बिकता है। टबैको ऐसे डायरेक्टली नहीं बिकेगा। तो बेटा वो फर्दर प्रोसेसिंग वहां पे जरूरी है, कंपलसरी है, तो भी क्या माना जाता है? वो एग्रीकल्चर इनकम। यहां पे भैया रॉ चिप्स जो है फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शनल थी इनके पास। ये तो डायरेक्टली पोटैटो भी तो बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने तो चिप्स बना के बेचे। तो इसमें दो प्रोसेस आएंगे ना, क्योंकि ऑप्शनल था इनके पास, तो यहां पे दो आएंगे, एक एग्रीकल्चर इनकम आएगी और एक बिजनेस इनकम आएगी। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे? ऊपर करो। ये तो पानी में देखना। पानी तो मेरा उधर है, इसको बड़ा तक ये ही बढ़ते ना। पानी ये मैं तो कह रहा हूं पीना ही क्यों है, अरे ये नया लेके आया। सीधा कल पीना। रोजा वाला ये नया प्रो है मुझे। नहीं तो बैठो बोलते कभी बात अरे कब तक लिखेंगे भाई? यार मुझे वाला थोड़ा सबसे लेट दिखता था। पेन ले आए 4 रंग के, लेकिन जिंदगी फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट रही। मेरी तो ब्लैक ही ब्लैक है। हो गया? 4-10 घंटे लाए तो बेटा सब सब भी रंगीन है। एग्रीकल्चर इनकम, क्या पता कहाँ है? भाई एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बताओ फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? सर 1,30,000 थी, बोलो हाँ या ना? 200 टन। कितने टन की? 1,30,000 थी 200 टन की, तो बताओ 800 टन की कितनी हो गई? 4 गुना 5,20,000। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भाई 14,000 पहले आ चुका, अब कितना आएगा? 56। माइनस करके बताओ जरा कितना आ रहा है? 30, 4 70, 6 4 64, 464,000। आ रहा है नहीं आ रहा? दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। एक ही आ गई। अब बेटा बिजनेस इनकम देखते हैं। बताओ जरा, इन्होंने सेल करे थे चिप्स, करे थे नहीं करे थे? सेल ऑफ चिप्स कितने के बेचे थे? ये क्यों?
कोई मैं पूछना कि तो 15 लाख रुपए के, 15 लाख रुपए के थे, माइनस कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट बताओ, चिप्स बनाने की कॉस्ट कितनी आई थी, प्रोसेस कॉस्ट आई 3 लाख रुपए, और माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना आ रहा है, 1,20,000। तो 18 ये कितना हो गया 8, तो 7 लाख बचे ना, 7 लाख 6,80,000, 6 लाख ये होगी पीजीवीपी इनकम। तो सर टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी निकलेगी, 116,000 प्लस 464,000, टोटल बताओगे, 16 जोड़ेंगे 80, 5 80। और सर पीजीबीपी की इनकम कितनी आ रही है आपकी, 6 नहीं 5 80 आएगा ना, 680 आएगा, 8 माइनस करेगा 680। कॉस्ट ऑफ हे भगवान, भैया सुनो, ये एग्रीकल्चर वाला ये बिजनेस ये समझ में नहीं आ रहा होगा कहां से आया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मेरे को डर वाला नहीं आया, तो पोस्ट बात कर जो येलो से लिखा हुआ है वो तो एग्रीकल्चर का, जो ब्लू से लिखा है सेल्फ वो बिजनेस इनकम का है, पीजीबीपी। बिजनेस इनकम नहीं समझ रहा कहती कुछ तो बिजनेस इनकम करके आई वो नहीं समझ रहा। बेटा एक बारी लिख तो ले, लिख तो ले, आत्माएं घूम रही हैं यहीं। भांग लाओगे क्या? सब अपना के केस हो गया ना। टैक्स की क्लास में भांग पढ़ा पी के पढ़ाऊं, और क्या मतलब भांग चली गया। बिजनेस इनकम निकलेगी नहीं फिर कभी। बुक है क्या क्वेश्चन वाली, देना। हाँ चलिए सवाल के। चलो जी आई बात समझ में। सर सुनिएगा जरा, इसको फिर से समझ लो। अबे कब उतारोगे भाई, तो ऐसे बेसिक फाइनल पॉलिसी बनाएंगे टैक्स में। कब उतारोगे, मैं तो पीजीबीपी के थ्रू। अरे भाई कितना बता दिया वो। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पूरा लिखो, याद रखो अच्छे को। बच्चे शॉर्ट फॉर्म दूसरी लिखेंगे। बात शॉर्ट फॉर्म लिखने लगे थे। मैथ्स वालों का टेस्ट हो गया हो तो अकाउंट्स का लिख सकते हो। तो क्या लगा देखो 6 घंटे के लिए ढूंढना था ये टेस्ट, कितनी देर का था? आधा घंटा। मैच के टेस्ट 3 नंबर देंगे। तो आधा और जोड़ लो। फोन भी दिया है कि कैसे सेट हो हो गया ये, ये हमारे यहाँ भाई आज लिखेंगे हम। अच्छा मैंने लिखा
क्या अटक जाता है तेरे? गुड क्वेश्चन। अरे यार आगे लिखो ना। हो गया। कह रही वो आगे लिखो, ये समझाओ मत बेटे, फिर से समझ लो जरा। एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं? सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सर जो रॉ फॉर्म में जाएगा वो सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो भाई रॉ फॉर्म में जो जा रहा था टोटल एग्रीकल्चर इनकम से हमने कैलकुलेट करा। टोटल एग्रीकल्चर इनकम भाई वो रॉ फॉर्म में जो जा रहा है वो कितने का है? उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 1,30,000। उसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो भैया कितना आ जाएगा? 116। उसके बाद 116 आ गया सर, ये कैसे निकला था? 14,000 रुपए, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इसके बाद बाकी जो बचा सामान वो 800 टन उसने वहां पे बेचा था, बोलो हाँ या ना? 800 टन बेचा था ना। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा? अगर ये कंपलसरी होता तो एग्रीकल्चर इनकम ही होती, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं था। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? उसमें भी एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे। पहले हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। भाई 1,30,000 अगर 200 का है तो 800 का कितना बनेगा ये? अब इसके अंदर कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितनी बनी? भाई 14,000 वहां आ गई, बाकी बची भी यहां आएगी। तो भाई ये हमारी एग्रीकल्चर इनकम बनती थी। अब बेटा मैंने एक सामान जो बेचा है, कितने का बेचा? 15 लाख रुपए का, और चिप्स बनाने में 3 लाख रुपए लगे, और मैंने पोटैटो कितने के यूज करे? 5,20,000 रुपए के। तो ये मेरी पीजीपी इनकम है, ये मेरी पीजी। तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी है बेटा? इन दोनों का टोटल, कौन सा वाला? ये और उधर का जो था, उन दोनों का टोटल आ गया, और उसके बाद पीजीपी इनकम आ गई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं जरा, थोड़ी सी कहानी और समझ में आएगी। सर एक क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। सर मिस्टर बी ग्रो कर रहे हैं एक शुगर केन, क्या बना रहे हैं? गन्ने उगा रहे हैं। एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री में उससे क्या बनाएंगे? शुगर बनाएंगे। कहते 30% शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड 10 लाख रुपए की, जितनी उन्होंने उगाई होगी उसका 30% तो उन्होंने मार्केट में ऐसे ही बेच दिया। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन 5 लाख रुपए। कल्टीवेशन कटाई के लिए जो कॉस्ट आती है वो 5 लाख रुपए की आती है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द बैलेंस शुगर केन 70% की जो है वो कितनी दे रखी है? 14 लाख रुपए दे रखी है। मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी? 22 लाख रुपए दे रखी है। 70% की मार्केट वैल्यू भी दे रखी है। आफ्टर इंक्रिंग 1.5 लाख रुपए ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बाकी जो है शुगर मार्केट में बिकता 25 लाख रुपए का। कंप्यूट करो मिस्टर बी की एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम, दोनों चीजें निकालनी है, बिजनेस इनकम भी निकालनी है और एग्रीकल्चर इनकम भी निकालनी है। क्या क्वेश्चन समझ में आया ये? सर देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि मिस्टर बी के पास 100% क्या है? शुगर केन है, जिसमें से 30% उन्होंने क्या करा? मार्केट में ऐसे सोल्ड कर दिया, और बाकी 70% के लिए क्या बना रहे हैं? सर शुगर बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे? चीनी बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब जो 30% बिक गया वो तो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम होगी, बोलो हाँ या ना? वो तो एआई का जमाना है, एग्रीकल्चर इनकम आएगी। अब इसके अंदर बेटा एक एग्रीकल्चर इनकम भी होगी और एक बिजनेस इनकम भी होगी, बोलो हाँ या ना? अगर कितना बोलते तो जल्दी लेके आते और सोचते सर पहले एक बात बताओ, पार्ट ए निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहले एग्रीकल्चर इनकम निकालते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? सेल ऑफ शुगर केन इन रो फॉर्म। रो फॉर्म में दीदी कितनी दी बेटा? 30%। तो बेटा इसका सेल प्राइस बताओगे जरा कितना था? 30% जो मार्केट में बेची जाती है उसका सेल प्राइस है बेटा 10 लाख रुपए।
30% जो मार्केट में बेची जाती है उसका 10 लाख रुपए सेल प्राइस आता है, माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितनी आती है, 5 लाख रुपए आती है। तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी, 5 लाख। कोई दिक्कत है क्या? सर अब सेकंड, शुगर केन फर्दर प्रोसेस, शुगर केन फर्दर प्रोसेस करा रहे, कितनी, 70%। कितनी करा रहे बेटा, 70%। 70% के लिए भाई मार्केट वैल्यू बताओगे? मार्केट वैल्यू बेटा उसकी दे रखी थी 22 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी दे रखा था उसका, डेढ़ क्यों, 14 लाख। 14 लाख रुपए, 14 लाख। तो बेटा ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची कितनी बचती है, 8 लाख रुपए। ये भी क्या बनेगी हमारी एग्रीकल्चर इनकम। सर पहले वाली भी एग्रीकल्चर है, दूसरे वाली भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब मैं इससे बी पार्ट निकाल रहा हूं, ये तो मेरा ए पार्ट था, पार्ट ए, ये मेरा पार्ट बी है, कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बेसिकली सेल ऑफ शुगर। सर बिजनेस इनकम कितनी बनेगी बेटा, सेल ऑफ शुगर, जल्दी बताओ कितने की बेचते हैं हम? सर 25 लाख की बेचते हैं, है ना। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस की जो कॉस्ट आई थी, कितनी कॉस्ट आती है भाई, 1.5 लाख, और माइनस करेंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन यूज्ड। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा उसकी, 22 लाख रुपए, यही तो हमने यूज करी है। ये भी माइनस कर दो तो 23 लाख, 1.5 लाख रुपए बचेगा। हाँ भाई बेटा 70% की तो मार्केट वैल्यू दे रखी है, ये 70% की तो दे रखी है 22 लाख रुपए। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? मुश्किल बात है। क्यों, क्या अजीब सा भाई? अरे सीधा सीधा है कि 30% भाई 1.5 लाख का भी बिकता है, और उसको लग कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 लाख रुपए, ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। फिर बाकी बचे हुए को हमने शुगर केन में, तो पहले उसकी एग्रीकल्चर इनकम तो बताएंगे। हमने बोला भाई 22 लाख रुपए बनती है, और इसको कटवाने की कॉस्ट कितनी थी, 18 लाख रुपए, तो ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अब इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे यूज करा है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि 25 लाख का बिकता है, 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है, और मैंने 22 लाख रुपए का सामान उसमें यूज किया है। तो वो क्या नाम है, पीजी जो होगी है वो तो 1.5 लाख निकलेगा। हाँ, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी, 13 लाख इक्वल टू 8 लाख प्लस 5 लाख, 13 लाख। और ये मेरी सर बिजनेस इनकम है। खुश हो जाओ, अब तो मैंने बता दिया, जिसे हम PGBP बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आगे समझ में सर? यहां तक हो गया हो तो बता दो। स्पेशल रूल्स फॉर बाइट्रिकेशन ऑफ इनकम between business and agriculture, business and agriculture income in case of growing
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्या क्या नाम है बेटा इसके? टी, कॉफी एंड रबर। ठीक है जी। तो बेटा यहां पे ना एक टेबल सी बना लो। एक लिखो बिजनेस इनकम, एक लिखो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है जी। यहां लिख लो पर्टिकुलर, यहां लिख लो रूल, रूल नंबर। सर पहले 7A लिख लेता हूं मैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। सर 35% है, 65% है। अब 7B में सर 7B में यहां पे लिखा है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड बिजनेस इनकम पे पहुंच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। ये डालोगे ना? ये पूरी हेडिंग है। इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे क्या लिखा है? ग्रोन एंड क्योर्ड कॉफी। कॉफी। ठीक है, तो टेबल अच्छे से बनानी ना लोग। के बोल रही अरे देख मारे हुए बोल रहे हैं भाई, कुछ बहुत तरीका में है। ठीक है जी, यही तो कह रहे थे तुम। और सेकंड पार्ट है इसका ग्रोन, क्योर्ड और रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा? पहले वाले में आएगा 25%, 75%, यहाँ पे 40%, 60%। सर ये पूरा 7B है। अब रूल नंबर 8 किसका है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ये टी की कहानी है। टी में कितना है? 40 और 60।